गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कैपिटल बजटिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन का एक टॉपिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का पॉपुलर नाम है IRR। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज IRR का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले आप देखो IRR किसको बोलते हैं, तो द डिस्काउंट रेट विच इक्वेट्स द एग्रीगेट present value of cash inflow with the aggregate present value of cash outflow of a project is called internal rate of return IRR। कहने का मतलब IRR एक ऐसा डिस्काउंट रेट पता लगाइए एट विच NPV जीरो हो जाए। ऐसा डिस्काउंट रेट विच इक्वेट्स जो इक्वल कर दे, किसको इक्वल कर दे, तो PV ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू PV ऑफ कैश आउटफ्लो। दैट इज आप बोल सकते हो कि ऐसा डिस्काउंट रेट जहां NPV जीरो हो जाए उस डिस्काउंट रेट को IRR बोलते हैं। चलिए इसका प्रॉब्लम सोल्व करके समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए कंपनी इज कंसीडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स। दो प्रपोजल कंपनी के पास है। ईच प्रपोजल रिक्वायर्स 50,000 इन्वेस्टमेंट मतलब आउटफ्लो 50,000, अ लाइफ 5 years। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, टैक्स रेट 50%। आइए देखिए एक्चुअली प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, दैट इज आप बोल सकते हो PBDT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब देखिए एक्स प्रपोजल का फर्स्ट ईयर में 20 जबकि वाई का 30, सेकेंड ईयर में 22, 27, 28, 22, फोर्थ ईयर में 25, 25 एंड फिफ्थ ईयर में 30 एंड 20। ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है। इससे पहले डेप्रिसिएशन माइनस होगा, टैक्स माइनस होगा, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो आपका कैश इनफ्लो आ जाएगा। कंपनी को IRR के हेल्प से बताना है कौन सा प्रपोजल कंपनी के लिए बेटर है। IRR कहने का मतलब NPV ही होता है, लेकिन वहां पर NPV जीरो होना चाहिए। यहाँ रेट में देखिए आपका 18% पे रेट दिया हुआ है, 22% पे दिया हुआ है, 25 पे दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। ओके, तो जब हम लोग IRR निकालेंगे तो पहले हम लोग प्रपोजल एक्स का कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर लेंगे, फिर एक बार 18%, एक बार 22% डिस्काउंट करके चेक करेंगे कहाँ पे जीरो हो रहा है। फिर वाई का करेंगे तो वाई का भी हम लोग पहले कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर लेंगे, उसका 18, 20 चेक करेंगे, अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो 25 चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टार्ट हम लोग 18 और 22 से ही करेंगे। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे एक्स के लिए। ओके, तो सबसे पहला कॉलम ईयर 1 2 3 4 5 क्लियर है। PBDT प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 20,000, 22,000, 28,000, 25,000, 30,000। इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस होगा। 50,000 का प्रोजेक्ट 5 साल लाइफ तो 10,000 डिप्रिसिएशन। प्रोजेक्ट का कॉस्ट 50,000 है, लाइफ 5 ईयर है, तो डिप्रिसिएशन आपका हुआ 10,000 डिप्रिसिएशन। PBDT से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, PBT यहाँ आया 10,000,
12,000, 18,000, 15,000 और 20,000। इसके बाद टैक्स आपका 50% है, 50% बाद देंगे, 50% बचेगा 5,000, 6,000, 9,000, 7,500 और 10,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिप्रिसिएशन को प्लस करा देंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें डिप्रिसिएशन प्लस करा देंगे। कैश इनफ्लो 15,000, 16,000, 19,000, 17,500, 20,000। अब ये जो कैश इनफ्लो है इसको डिस्काउंट कराना है। ये रहा कंप्यूटेशन ऑफ पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। पहले डिस्काउंट 18% पे करेंगे। 18% का डिस्काउंट फैक्टर 0.847, 0.718, 0.609, 0.516, 0.437। ये हो गया डिस्काउंट फैक्टर। अब ये जो कैश इनफ्लो है इसको डिस्काउंट फैक्टर से इंटू करते जाएंगे। जैसे 15,000 है, 15,000 इंटू 0.847, 15,000 इंटू 0.847, तो इसका आया 12,705, 12,705। सेकेंड ईयर का आपका 16,000 है, 16,000 इंटू 0.718, या 11,488, 11,488। ओके। उसके बाद है 19,000, 19,000 का इंटू होगा आपका 0.609, ये है आपका 11,571। इसके बाद आपका 17,500, 17,500 का इंटू होगा आपका 0.516 से, या 9030। 20,000 है, इसका आया 0.437 से इंटू हुआ 8740। तो कैश इनफ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से इंटू कर दिए। अब प्लस कर देते हैं 12,705, 11,488, 11,571, 9030, 8740। ये आ गया आपका 53,534, 53,534। आउटफ्लो तो 50,000 रुपया था, तो एनपीवी एट 18%, 53,534 माइनस 50,000, 3,534। ये देखिए एनपीवी यहाँ पॉजिटिव है। आईआरआर करने का मतलब जीरो होता है। तो अब एक बार हम 18% के बाद 22% पे डिस्काउंट कराते हैं। 0.820, 0.672, 0.551, 0.451 और एक है 0.370। ये हुआ डिस्काउंट फैक्टर 22% का। यहाँ देखिए आप फर्स्ट ईयर में 15,000 इनफ्लो है और डिस्काउंट फैक्टर 0.820 है, तो ये आ गया 12,300। इसके बाद 16,000 है, डिस्काउंट फैक्टर 0.672 है, ये आ गया 10,752, 10,752। इसके बाद है 19,000 इंटू 0.551 है, 10,469, 10,469। इसके बाद 17,500 इंटू 0.451, 7893, 7893। इसके बाद आपका है 20,000 इंटू 0.370,
ये है 7,400। अब इसको प्लस कर देते हैं, 12,300 प्लस 10,752 प्लस 10,469 प्लस 7,893 प्लस 7,400, रिजल्ट विल बी 48,814। यहाँ लाते हैं एनपीवी एट 22%, 48,814 माइनस 50,000। ये देखिए निगेटिव आ जाएगा 1186। इसका मतलब हुआ कि 18 और 22 के बीच में ही आपका आईआरआर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है। अब इसका डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा आईआरआर इक्वल टू लोअर डिस्काउंटिंग रेट प्लस डिफरेंस इन डिस्काउंटिंग रेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एनपीवी इंटू एनपीवी एट लोअर डिस्काउंटिंग रेट। इसको हम लोग लोअर डिस्काउंटिंग रेट बोलेंगे 18% को। अच्छा, डिफरेंस इन एनपीवी 18 और 22 का डिफरेंस हो गया 4। अच्छा, इनका डिफरेंस जब लेने जाएंगे तो ये माइनस है तो ये जाके प्लस हो जाएगा। 1186 और 3534 आपस में प्लस हो जाएगा 4720 और 3534। ओके, 3534 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4720, ये आ गया आपका 2.99। तो 18 प्लस 2.99 इक्वल टू हो गया 20.99%। जस्ट 21% है, ठीक है। तो ये आईआरआर हो गया। इस जगह पे आपका एनपीवी 0 हो जाएगा। तो पहले आप कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर लो, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया था। कैश इनफ्लो को एक बार 18% से डिस्काउंट कराए तो एनपीवी पॉजिटिव था 3534, फिर 22% दिया हुआ था क्वेश्चन में, उससे डिस्काउंट कराया तो निगेटिव हो गया। तो 18 और 22 के बीच में कहीं पर आईआरआर है, तो आईआरआर का फॉर्मूला दिए 20.99%। ये हो गया प्रोजेक्ट एक्स। चलिए ऐसे ही प्रोजेक्ट वाई करते हैं। ओके, प्रोजेक्ट वाई का सबसे पहले कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे। ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। पीबीडीटी 30,000, 27,000, 22,000, 25,000, 20,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके, अब यहाँ डेप्रीशिएशन आएगा। डेप्रीशिएशन वही 50,000 का मशीन, 5 साल लाइफ, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 5, 10,000 डेप्रीशिएशन। माइनस कीजिए, पीबीटी आएगा 20,000, 17,000, 12,000, 15,000, 10,000। अब पीएटी लाना है। 50% टैक्स देने के बाद 50% बच जाएगा 10,000, 8,500, 6,000, 7,500, 5,000। कैश इनफ्लो पैट और डेप्रीशिएशन सब में 10,000 जोड़ते जाएंगे, डेप्रीशिएशन वाला पैसा जोड़ते जाएंगे, आपका कैश इनफ्लो आ जाएगा। ओके, ये हो गया कैश इनफ्लो। अब इसको हमको आईआरआर की तरफ ले जाना है, तो हमको लाना होगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो से एनपीवी की तरफ जाएंगे और एनपीवी से आईआरआर पता चल जाएगा। तो डिस्काउंट फैक्टर अगर 18% पे करते हैं 0.847, 0.718, 0.609, 0.516 एंड 0.437। अब ये हमारा कैश इनफ्लो है और ये डिस्काउंट फैक्टर है, इनटू कर देना है। फर्स्ट ईयर का 20,000 इंटू 0.847, फर्स्ट ईयर में 16,940।
सेकेंड ईयर का 18,500 इंटू 0.718 तेरा 283, 13,283। इसके बाद 16,000 इंटू 0.609 9744। इसके बाद 17,500 इंटू 0.516 9030। इसके बाद आपका 15,000 इंटू 0.437 6,555। ओके, अब इसको प्लस कर देते हैं। ये हो जाएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 16,940 प्लस 13,283 प्लस 9,744 प्लस 9,030 प्लस 6,555। ये आ गया 55, 55,552। अब यहाँ लाते हैं NPV एट 18%, 55,552 माइनस 50,000 5,552। पॉजिटिव है तो एक ट्राई और करना होगा। 22% पे करते हैं 0.820, 0.672, 0.551, 0.451, 0.370। ये हम लोग अब 22% की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा कैश इनफ्लो है 20,000। अब 20,000 को इंटू करेंगे 0.820 से, ये आ जाएगा आपका 16,400। इसके बाद है 18,500, इसका इंटू होगा 0.672 से, ये आ जाएगा 12,432। उसके बाद है 16,000 इंटू होगा 0.551 से 8816। 17,500 है, उसका इंटू होगा 0.451 से 7893। इसके बाद 15,000 है, उसका इंटू होगा 0.370 से 555 अब इसको प्लस करना है। 16,400 प्लस 12,432 प्लस 8816 प्लस 7893 प्लस 555 51,091 51,091। यहाँ लाते हैं NPV एट 22%, 51,091 माइनस 50,000 1091। देखिए अभी भी पॉजिटिव है, तो और एक चांस लेना है, वो है 25%। 25% का 0.800, 0.640, 0.512, 0.410, 0.328। अब यहाँ पर कैश इनफ्लो है और ये है डिस्काउंट, आपस में इंटू करना है। कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में है आपका 20,000 इंटू 0.800, ये आ गया आपका 16,000। सेकेंड ईयर का आपका 18,500 इंटू 0.640, ये आ गया 11,840। उसके बाद 16,000 प्लस 16,000 इंटू 0.512, ये आ गया आपका 8,192। इसके बाद है आपका 17,500 इंटू 0.410, ये आ गया आपका 7,175। लास्ट आपका है 15,000 इंटू 0.328, ये आ गया आपका 4,920। क्लियर है? अब इसको प्लस कर देते हैं। 16,000 प्लस 11,840 प्लस 8,192 प्लस 7,175 प्लस 4,920।
इसका टोटल हुआ 48,127। 48,127। अब यहाँ लाते हैं NPV एट 25%। 48,127 माइनस 50,000, ये आ गया 1873। ये निगेटिव आ गया। तो इसका मतलब IRR 22 और 25 के बीच में ही कहीं पर है। IRR इक्वल टू लोअर डिस्काउंटिंग रेट प्लस डिफरेंस इन डिस्काउंटिंग रेट, डिफरेंस इन NPV, NPV एट लोअर डिस्काउंटिंग रेट। लोअर डिस्काउंटिंग रेट में 22 प्लस 22 और 25 का डिफरेंस 3। इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये चूंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1091 प्लस हो जाएगा 2964 और लोअर डिस्काउंटिंग रेट का 1091। 1091 को इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2964, ये आ गया आपका 1.10। तो यहाँ देते हैं 22 प्लस 1.10, 23.10%। क्लियर है? तो ये हो गया आपका IRR। प्रपोजल Y का देखिए रेट बेसी है, इसका रेट 23 है और जबकि X का रेट 21 है, तो Y का IRR रेट बेसी है, तो प्रपोजल Y शुड बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल Y should be accepted because it gives higher IRR। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पहले आप कैश इनफ्लो कर लो। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स था, डेप्रिसिएशन माइनस किए PBT आया, टैक्स माइनस किए PAT आया, PAT में डेप्रिसिएशन प्लस किए कैश इनफ्लो आया। अब इस कैश इनफ्लो को ऐसे वैसे डिस्काउंट कराना है कि NPV 0 हो जाए। तो 18% पे डिस्काउंट कराए तो NPV पॉजिटिव था, 22% पे कराए तो भी पॉजिटिव था लेकिन लोअर हुआ था, और 25 पे गए तो निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब 22-25 के बीच में कहीं पर है। तो लोअर डिस्काउंट रेट 22, डिफरेंस 3। इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो ये आपस में प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। इंटू NPV ऑफ लोअर डिस्काउंट रेट, आंसर आया 23.10 और जबकि X का आपका 20.99 था। तो Y बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, तो Y एक्सेप्टेबल होगा। उम्मीद करते हैं IRR का ये लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।